हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रियम्बल, और प्रस्तावना से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। हम जो अपने संविधान की किताब में पढ़ेंगे, जो समझेंगे, उसको एक क्रक्स के फॉर्म में दिया गया है हमारे प्रस्तावना के अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर। जो प्रियम्बल है, इसको समझा जा सकता है, इसको हम संविधान की आत्मा के तौर पे समझते हैं। संविधान की आत्मा इसको इसलिए कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि इसमें हर वो चीज बताई गई है, समझाई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमारे फ्रेमर्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो विद्वान लोग थे, जो हमारे देश को जिस तरीके का बनाना चाहते थे, वो सारे विचारों को एक क्रक्स के फॉर्म में लिख दिया गया है, उसको ही बताया गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, संविधान की आत्मा। कहने का मतलब उस संविधान में हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसको बनाया गया है, एडॉप्ट किया गया है, रखा गया है हमारे संविधान में, उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रियम्बल के अंदर समझाया गया है या रखा गया है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, संविधान की आत्मा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि हमारे प्रियम्बल के बारे में है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरे प्रियम्बल को और समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहां से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से हमने बोरो किया है। हमने अमेरिका के संविधान को देखा, पढ़ा, और हमने ये समझा कि वहां पर अगर प्रस्तावना दी हुई है तो हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक इंट्रोडक्शन जरूर होता है। कोई भी किताब आपको मार्केट में ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ना हो। इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें हर वो बात बताई जाती है कि हम उस किताब में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर उस किताब को पढ़ करके हमको क्या मिलने वाला है। वही चीज उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हमने प्रियम्बल को रखा है, हमने प्रस्तावना को रखा है। तो ये एक तरीके का एसेंस है हमारे संविधान का। उस संविधान में क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, वो सब कुछ बताया गया है हमारे प्रियम्बल में। तो इट कैन बी क्या बोल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का, और उसमें सारा वो एसेंस बताया गया है, समझाया गया है, जो हमारे फ्रेमर्स चाहते थे हमारे संविधान में रखना। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमने जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है वो अमेरिका से लिया है, यूएसए से, और जो उसका लिखने का तरीका है, जो लिखावट है, वो हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो एक एमिनेंट जूरिस्ट है मिस्टर एन.ए. पालखीवाला, और इनका ये कहना है कि ये हमारे संविधान का आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड कहने का मतलब ये है कि आईडी कार्ड वो चीज होती है, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो बिना आई कार्ड के हमारी एंट्री नहीं होती है। तो हमें बताया जाता है कि आगे क्या मिलने वाला है, हम किस जगह जा रहे हैं, हम क्या समझने वाले हैं, क्या पाने वाले हैं, वो उस आईडी कार्ड के थ्रू हमें समझ में आ जाता है। तो जो एन.ए. पालखीवाला है, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जो हमारा प्रियम्बल है वो एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर प्रियम्बल की बात करें तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगर हम समझें तो यह है एक उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और उस उद्देशिका को एडॉप्ट किया गया था हमारे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। और वही उद्देश्य पुस्तिका या पत्रिका जो है, उद्देशिका जो है, आज हमें प्रियम्बल के तौर पे देखने मिलती है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो
अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको हमारे संविधान का भाग मानता है, और हमारे संविधान का भाग मानता है कहने का मतलब हमारा जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का हिस्सा है, और अगर हमारे संविधान का हिस्सा है तो इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। तो संविधान संशोधन हमारे प्रियम्बल में एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसके अंदर 3 शब्द को जोड़ा गया था। इसके अंदर कितने शब्द को जोड़ा गया था? 3 शब्द को जोड़ा गया था। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।